नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस हार गई थी तो जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनकर कांग्रेस को एक नई राह दिखाई थी। लगातार कार्यकर्ताओं के मन में जोश भर रहे थे। जीतू पटवारी मोहन सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन क्या जीतू पटवारी अब कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ऐसा हम नहीं, ऐसा तो जनता कह रही है। क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। इस खबर के बाद से लोग सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि जीतू पटवारी उन नेताओं में शामिल है जो कट्टर बीजेपी विरोधी है। ऐसे में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन इसके पीछे की वजह आपको चौंका देगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा जीतू पटवारी के बीजेपी में शामिल होने का। जिस तरह से इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सियासत तेज हो रही है। इसी को लेकर बीजेपी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस की वर्तमान हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं 7 मई तक जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि पूरे देश में आज लाखों की तादाद में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और ये क्रम इसी तरीके से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है, 7 तारीख आते आते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में ना आ जाए। तो सुना आपने। अब गोविंद सिंह राजपूत के इतने बड़े दावे, इतने बड़े बयान के बाद से सवाल उठने लगे कि क्या सच में जीतू पटवारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बस कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी भी जीतू पटवारी बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम ने पहले अपना नामांकन वापस लिया था और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसको लेकर जीतू पटवारी भी भड़के थे और उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूँ, कैसा देश बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। 17 सरकारें चली गई, दल बदल करने वाले 50-500 विधायक हो गए, बिकने वाले 200 सांसद हो गए। ऐसा देश जिसमें राजनीतिक मर्यादा तार हो गई। ऐसा देश जिसमें पहले विधायकों को खरीदा जाता था। हम देखते थे कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई हो, बूथ पर बोगस वोटिंग हो गई हो, उसका क्रिटिसिज्म अखबार करता था। आजकल विधायक खरीद फरोख्त करते हैं तो विधायक अखबारों के लिए खबर है, क्रिटिसिज्म नहीं। इनकी संपादकीय काम नहीं आती। उस भावना को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निभाना चाहिए कि दल बदल होता है, खरीद फरोख्त होता है, एक विधायक एक जनप्रतिनिधि बिकता है खड़ा होकर मूली और गाजर जैसा, तो हमारे पत्रकार उसको क्रिटिसिज्म नहीं करते, सिर्फ खबर बनाते। दल बदल हो गया, कांग्रेस का साथ छोड़ा, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, इस तरह की खबरें बनती। साथियों, अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी ने नया भारत, न्यू इंडिया, अच्छे दिन लाए हैं। अच्छे दिन कैसे? पहले विधायक चुने हुए को खरीदते थे, अब प्रत्याशियों को खरीद बिक्री करने लगे। आपने सूरत में देखा क्या हुआ, आपने इंदौर में भी सुना होगा कल क्या हुआ, एक खजुराहो में क्या हुआ था। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? साथियों,